नमस्कार दोस्तों। काव्यालय और कवि के अनोखे साथी गीत कतिरूप की ओर से प्रस्तुत है छंद में लिखने की आसान तरकीब वीडियो सीरीज का अंतिम भाग। इस भाग में हम एक बहुत रोचक विषय पर बात करेंगे, लय में लय को तोड़ने का सौंदर्य। पिछली कड़ियों में हमने लय के महत्व की बात की थी, तरकीब द्वारा छंद में लिखने का अभ्यास किया, किंतु लय और छंद के कुछ अवगुण भी हैं। लय कविता का एक अभिन्न गुण है, किंतु लय उबाऊ भी हो सकता है। एक ही लय में लंबे अंतराल तक बहती पंक्तियों से घैल पैदा होता है, नींद सी आने लगती है। सोचिए, यदि पूरे रामचरितमानस में सिर्फ चौपाइयाँ होती तो पूरे ग्रंथ को ग्रहण करना कितना कठिन और उबाऊ हो जाता। इस श्रृंखला की पिछली कड़ियों का आपने यदि कुछ दिन अभ्यास किया होगा और ठीक से देखा होगा कि पंक्तियाँ इच्छित मात्राओं की बन रही हैं कि नहीं, तो आपने पाया होगा कि कुछ ही दिनों में बड़ी सरलता से आप एकदम सही छंद में लिख पा रहे हैं। किंतु कविता सिर्फ लय से नहीं बनती। क्या कह रहे हैं, कहने का अंदाज कितना खास है, यह भी महत्वपूर्ण है। लिखने में यदि आप लय के घैल में पड़ जाते हैं तो खरी उज्ज्वल पंक्तियां बनने में अड़चन आ सकती है। बहुत आम सी पंक्तियां बनती हैं। इसीलिए आज का विषय लय में लय को तोड़ना और उसका सौंदर्य। लय को तोड़ने से और फिर भी लय कायम रखने से रचना और रोचक बन जाती है। पाठक और श्रोता का भटकता ध्यान फिर रचना की ओर खींचता है। नृत्य की, नाटक की अनुभूति होती है। रचना और वास्तविक लगती है, गद्य या वार्तालाप के जैसे, और फिर भी कविता कायम रहती है। तो यह कैसे हो? कई प्रकार से संभव है। दो या अधिक छंद एक साथ मिला सकते हैं। छंद में नॉर्मली हर पंक्ति में एक वाक्य, एक विचार भी समाप्त होता है, किंतु जब कविता की पंक्ति छंद में हो पर वाक्य और विचार छंद से लंबी होकर दूसरी पंक्ति में बहे, उसका असर भी अनूठा होता है। छंदबद्ध कविता हो किंतु अतुकांत हो, मुक्त छंद कविता हो फिर भी उसमें एक निहित लय हो। मुक्त छंद कविता में तुकांत पंक्तियां हो या कोई फ्रेज बार बार आए, इससे मुक्त छंद कविता का सौंदर्य बहुत बढ़ता है। लय को लय में तोड़ने के इस हर प्रकार का हम उदाहरण देखेंगे। दो या अधिक छंद एक साथ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की विख्यात रचना वीणा वादिनी वर्ते में हर बंद में अंतिम पंक्ति 10 मात्रा की है और बाकी पंक्तियां 16 मात्रा की। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भरते। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलत मंत्र रव, नव नभ के नव, विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। देखिए, वर्ष की अंतिम पंक्ति छोटी, बाकी 16 मात्रा की। ऐसी आपको कई रचनाएं मिलेंगी। मैंने इस प्रकार से लिखने का प्रयास किया जिसमें 11, 16 और 14 मात्रा की पंक्तियां मिश्रित हैं। देखिए, पढ़ने सुनने में कितना रोचक लगता है। प्रेरणा बिखर गई, भावना विचार भी, बंजर धरती पर मंडराते, इच्छाओं के भ्रमर कई। झूठ ही लगा सभी, अर्थ ना दिखा कहीं, कोई आकर राह दिखा दे, बहती ज्योति की धार सी। लंबी रचनाओं में खंड काव्य में विभिन्न छंद अक्सर पाए जाते हैं।
छंद बदलने से सीन का मूड बदलता है। साहिर लुधियानवी की लंबी एंटी वॉर रचना परछाइयाँ में 4 अलग छंद हैं। जब नायक नायिका साथ हैं, प्रेम का माहौल है। मेरे पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए अज्जो करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। और जब युद्ध का आतंक छाने लगता है, नागाह लहकते खेतों से टापों की सदाएं आने लगीं, बारूद की बोझल बू लेकर पच्छम से हवाएं आने लगीं, तामीर के रोशन चेहरे पर तकरीब का बादल फैल गया, हर गांव में वहशत नाच उठी, हर शहर में जंगल फैल गया। इस वीडियो में जिस भी हिंदी या उर्दू कविताओं का उदाहरण दिया गया है, वह सब आप काव्यालय पर पढ़ सकते हैं। हर एक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। लय को लय में तोड़ने के दूसरे तरीके पंक्ति से ज़्यादा लंबा वाक्य का उदाहरण देखें। हरिवंश राय बच्चन की कविता रात आधी खींच कर मेरी हथेली में एक बिजली छू गई सहसा जगह में, कृष्ण पक्षी चांद निकला था गगन में, इस तरह करवट पड़ी थी तुम कि आंसू बह रहे थे इस नैन से उस नैन में। मैं लगा दूं आग उस संसार में, है प्यार जिसमें इस तरह असमर्थ कातर, जानती हो उस समय क्या कर गुजरने के लिए था कर दिया तैयार तुमने। रात आधी खींच कर मेरी हथेली, एक उंगली से लिखा था प्यार तुमने। यहाँ ये पंक्तियाँ और ये तीनों इस अलंकार का उदाहरण है। कविता की हर पंक्ति 21 मात्रा की है, किंतु वाक्य और विचार 2 पंक्तियों में पूरा होता है। जैसे सिर्फ मैं लगा दूं आग इस संसार में है में वाक्य बहुत अधूरा है, जो दूसरी पंक्ति में पूरा होता है। इस अलंकार को अंग्रेजी में एन्जैम्बमेंट कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, यदि आपको पता हो तो बताइएगा। जब आप छंद में लिखने लगेंगे तो स्वतः ही कभी कभी इस प्रकार का असर आपको अपनी पंक्तियों में आता नजर आएगा। इसका सौंदर्य काव्य पाठ में खास उभरता है। छंदबद्ध अतुकांत पंक्तियों का उदाहरण। लंबी छंदबद्ध रचनाएं कई बार अतुकांत भी होती हैं। अतुकांत माने उनकी पंक्तियां राइम नहीं करती। संस्कृत रचनाओं में यह आप अक्सर देख सकते हैं, जैसे कि भगवद गीता का यह श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यहाँ पंक्तियाँ छंद में है, अनुष्टुप छंद, किंतु कदाचन का तुक कर्मणि से नहीं मिल रहा है। अंग्रेजी में शेक्सपियर के नाटकों में अधिकांश पंक्तियाँ आयाम्बिक पेंटामीटर छंद में हैं, किंतु अतुकांत, जैसे मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक से In sooth I know not why I am so sad, it wearies me, you say it wearies you। इस प्रकार से पंक्तियों का अतुकांत होने से सौंदर्य शायद नहीं बढ़ता है, हाँ, लिखना और सरल हो जाता है, और पंक्तियाँ छंद में होने से फिर भी याद रखने में आसानी होती है। अब मुक्त छंद में लय की बात करते हैं। अच्छी मुक्त छंद रचना में स्पष्ट बंधा छंद नहीं होता है, पर फिर भी एक लय होनी चाहिए। धर्मवीर भारती की यह रचना क्योंकि सुनने में ही लय का आभास होगा। क्योंकि सपना है अभी भी, इसलिए तलवार टूटे अश्व घायल, कोहरे डूबी दिशाएं,
कौन दुश्मन कौन अपने लोग सब कुछ धुंध धूमिल, किंतु कायम युद्ध का संकल्प है अपना अभी भी, क्योंकि सपना है अभी भी। तोड़कर अपने चतुर्दिक का छलावा, जबकि घर छोड़ा गली छोड़ी नगर छोड़ा, कुछ नहीं था पास बस इसके अलावा। विदा बेला यही सपना भाल पर तुमने तिलक की तरह आंका था, एक युग के बाद अब तुमको कहाँ याद होगा। किंतु मुझको तो इसी के लिए जीना और लड़ना है, धधकती आग में तपना अभी भी, क्योंकि सपना है अभी भी। आगे और पंक्तियां हैं। जो पंक्तियां मैंने सुनाई हैं सब 7 का कोई मल्टीपल है। 14, 21, 28। यह 2 पंक्तियां भी कुल मिलाकर 7 का मल्टीपल है। 63। यह पंक्ति 7 का मल्टीपल नहीं है, पर उसमें 21 से सिर्फ 2 मात्रा अधिक है। अर्थात इस कविता को किसी 7 मात्रा के ताल जैसे रूपक ताल की धुन में आसानी से ढाला जा सकता है। मुखचंद कविताओं की इस मांग पर नीचे विनोद तिवारी का लेख देखें। गीत गति रूप में इसके लिए सुविधा भी है। इस प्रकार से लिखने के लिए कवि कोई मात्राएं गिनता नहीं रहता होगा, किंतु कवि में लय का एहसास निहित होगा और मूल पंक्ति की लय के आधार पर आगे लिखता होगा। जैसे यहाँ पर, क्योंकि सपना है अभी भी। मुख छंद में तुकांत पंक्तियाँ या बार बार आते फ्रेज का उदाहरण देखते हैं। ध्वनि के किसी पैटर्न के दोहराव से लय की अनुभूति होती है। समान बहर की पंक्तियों से तो यह होता ही है। तुकांत पंक्तियाँ राइम करती पंक्तियों में भी ध्वनि का पैटर्न रिपीट होता है। इस सब से मुखछंद कविता में भी लय का आभास होता है, जो इस विधा के लिए अति आवश्यक है। इसी कविता क्योंकि में हर वर्ष की अंतिम पंक्ति क्योंकि सपना है अभी भी है, और पिछली पंक्ति हमेशा इसके तुक में होती है, अपना अभी भी, तपना अभी भी इत्यादि। और वर्ष में बीच में भी कभी कभी तुकांत पंक्तियाँ मिलती हैं, जैसे आगे की पंक्तियों में, तुम नहीं हो मैं अकेला हूँ मगर यह तुम ही हो जो टूटती तलवार की झनकार में, या भीड़ की जयकार में, या मौत के सुनसान हाहाकार में फिर गूंज जाती हो। यह सब कलाबाजियाँ कर पाने के पहले बेसिक लय का रियाज करना ज़रूरी है, जिससे कि लय की समझ, लय का बहाव आपकी कविता लिखने की प्रक्रिया का सहज हिस्सा बन जाए। जैसे साइकिल के साथ कलाबाजियाँ करने के पहले साइकिल चलाना आना ज़रूरी है। इसीलिए भाग 2 से 5 में जो अभ्यास दिए गए हैं उन्हें बार बार करें और उसके आधार पर अपने लिए नए नए अभ्यास बनाएं। और यह श्रृंखला आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।